सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यान फेंग से फाइट करते हुए युआओ की मेंटल पावर खत्म होने वाली थी। उसने वांग क्यू के सोलो टीयर्स सोल वेपन की मदद से अपनी पावर रिकवर कर ली। फिर अब हम युआओ को देखते हैं, वो वांग क्यू के सोल वेपन की मदद से गोल्डन ड्रैगन सोल को वुतोंग की मार्शल सोल के साथ कंबाइन कर देता है, जिससे पर्पल गोल्ड बटरफ्लाई ड्रैगन अवतार सामने आता है। एल्डर जिंग कहते हैं कि पिछले कॉम्पिटिशन में युआओ और वांग डोंग ने अपनी 4 फ्यूजन सोल स्किल की मदद से काफी तबाही मचाई थी, पर यह फ्यूजन सोल स्किल उन 4 स्किल्स में से नहीं, ये कोई दूसरी फ्यूजन स्किल है जिसे इन दोनों ने पहली बार इस्तेमाल किया। जूजी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेन बॉडी मार्शल सोल की सेकंड अवेकनिंग की वजह से मार्शल सोल फ्यूजन स्किल में बदलाव आ गया, पर मैंने आज से पहले ऐसा होते हुए नहीं देखा। अचानक टेंग दाई सुप्रीम कुलरोन के सरप्रेशन से निकलकर जियो जियो पर हमला कर देता है। केतो अपनी सोल कैनन्स की मदद से टेंग दाई को रोकने की कोशिश करता है, पर सोल कैनन्स के अटैक से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और वो केतो पर हमला करने लगता है। लेकिन बटरफ्लाई ड्रैगन अवतार अपने स्पिरिचुअल प्रेशर की मदद से उसे जमीन पर गिरा देता है और पर्पल गोल्ड फायर से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से टेंग दाई की बॉडी जलकर राख बन जाती है। बटरफ्लाई ड्रैगन अवतार के अंदर से पावरफुल एनर्जी निकलकर आसमान में जाती है, जिसे देखकर ड्रैगन एम्परर डुलुओ लोंग शाओ याओ चौंक जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर इसके पास ड्रैगन गॉड का ऑरा कैसे आ गया। बटरफ्लाई ड्रैगन अवतार को देखकर जोंगली वो के भी होश उड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर एक फ्यूजन सोल स्किल से सोल पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। भले ही मार्शल सोल के कल्टिवेशन को बदला जाए, पर मैंने कभी भी एक मार्शल सोल फ्यूजन स्किल का बेसिक एट्रीब्यूट को इस तरह बदलते हुए नहीं देखा। ये सच में काफी हैरानी की बात है। अचानक बोन ड्रैगन की बॉडी से पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है और यान फेंग की भी पावर बढ़ जाती है। वो कहता है कि भले ही मैं अकेला बचा हूँ, पर मैं अकेला भी इस बैटल को जीतने की ताकत रखता हूँ। जोई कहती है कि यान फेंग की पावर भी अचानक बढ़ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उसने किस तरह की इविल सोल मास्टर टेक्निक का यूज किया। इस तरह तो यान फेंग की पावर 8 रिंग सोल डूलो के बराबर पहुंच गई है। तभी बिंग बिंग अपनी नींद से जाग जाती है, जिससे युवाओं बहुत खुश होता है। दरअसल किलर स्काई सेक्ट के डिस्ट्रक्शन को रोकते वक्त बिंग बिंग की सोल पावर ज्यादा खर्च हो गई थी, जिसे रिकवर करने के लिए वो गहरी नींद में थी। चीफ रेवरी सोचते हैं कि सिर्फ यान फेंग ही नहीं, बल्कि युवाओं और वांग डोंग भी इस फ्यूजन सोल स्किल की मदद से 8 रिंग सोल डूलो के लेवल पर पहुंच चुके हैं। 10,000 सालों में पहली बार सोल फाइटिंग कॉम्पिटिशन में ऐसा देखा गया। बोन ड्रैगन बटरफ्लाई ड्रैगन अवतार पर अटैक करने के लिए आता है, मगर बटरफ्लाई ड्रैगन अवतार अपनी एक फिंगर से उसे रोक देता है। वो तेजी से बोन ड्रैगन को पीटने लगता है, जिसकी वजह से बोन ड्रैगन की हालत खराब हो जाती है और वो जमीन पर जाकर गिरता है। इससे यान फेंग को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी इविल फायर की मदद से खुद की पावर बढ़ाने लगता है। बिंग बिंग युवाओं से कहती है कि तुम्हें संभल कर रहना होगा। उसने इविल आइस की पावर को सोल फायर के साथ कंबाइन किया है, जिससे उसकी कोल्ड फ्लेम अल्टीमेट आइस जितनी पावरफुल बन चुकी है। बटरफ्लाई ड्रैगन अवतार एक्सट्रीम पर्पल ड्रैगन एम्परर ब्रेक से यान फेंग पर हमला करता है, पर यान फेंग अपनी कोल्ड फ्लेम की मदद से उसका अटैक फेल कर देता है। युवा सोचता है कि यान फेंग भी मेन एंड नेचर के स्टेट पर पहुंच चुका है, अब उसे हराना काफी मुश्किल होगा। हमें सोच समझकर आगे बढ़ना होगा। अगर हमने जल्दबाजी की तो हमारा सारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। बिंग बिंग बोन ड्रैगन को अपने आइस केज में कैद कर देती है। वो स्नो इम्प्रेस साथ में कंबाइन होकर आइस स्नो गर्ल में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। बोन ड्रैगन आइस केज से निकलकर बटरफ्लाई ड्रैगन अवतार पर हमला करने लगता है, मगर बटरफ्लाई ड्रैगन अवतार उसे पकड़ लेता है। वो स्नो इम्प्रेस और बिंग बिंग के साथ मिलकर बोन ड्रैगन पर हमला करता है, जिसकी वजह से बोन ड्रैगन स्नो बॉल में कैद हो जाता है। आइस स्नो गर्ल कोल्ड स्वॉर्ड से उस पर अटैक करती है, जिसकी वजह से यान फेंग की हालत खराब हो जाती है और उसके मुंह से ब्लड आने लगता है। आइस स्नो गर्ल यान फेंग को अपने आइस एंड स्नो प्राइड लैंड में लेकर जाती है। बटरफ्लाई ड्रैगन अवतार तियान मेंग स्नो इम्प्रेस बिंग बिंग गोल्डन ड्रैगन स्पिरिचुअल आइस और लाइट गोडेस बटरफ्लाई की 6 मार्शल सोल्स को कंबाइन करके बटरफ्लाई डांस ड्रैगन रोअर से यान फेंग पर अटैक करता है, जिसकी वजह से यान फेंग बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है। चीफ रेफरी कहते हैं कि मुझे लग रहा था कि युआओ और वांग डोंग की फ्यूजन सोल स्किल सिर्फ 8 रिंग सोल मास्टर जितनी स्ट्रॉन्ग है, मगर मैं गलत था। इनका आखिरी अटैक एक टाइटल डुलुओ के लेवल पर पहुंच चुका है। युआओ यान फेंग से कहता है कि मैं मानता हूं कि बिना मार्शल सोल फ्यूजन स्किल के हम तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकते और बिना किसी शक के तुम इस कंपटीशन में सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रैगन सोल मास्टर हो। यान फेंग की हालत बहुत खराब थी, वो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो
पा रहा था, इसीलिए हार मानकर युआओ से खुद को मारने के लिए कहता है। युआओ कहता है कि अगर तुम्हारे पास बोन ड्रैगन मार्शल सोल नहीं होती तो मैं बिना वक्त गवाए तुम्हें मार देता, पर इस वक्त मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता। वुतोंग कहती है कि अगर तुम्हारे अंदर 10,000 साल पुराने बोन ड्रैगन डूलो का जरा भी अंश बचा है तो तुम्हें अपना रास्ता बदलना होगा ताकि तुम दूसरे बोन ड्रैगन डूलो बन सको। ये बात सुनकर यान फेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से हंसने लगता है। वो कहता है कि तुम सही कह रही हो, मैं बोन ड्रैगन का वंशज बनने के लायक नहीं, इसीलिए अब मैं आगे कल्टिवेट नहीं करूंगा। यह कहकर अपने कल्टिवेशन कोर को डिस्ट्रॉय कर देता है। इससे जोंगली वू को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि मैंने यान फेंग को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर दी, पर उस बेवकूफ ने पल भर में मेरी जिंदगी भर की मेहनत बर्बाद कर दी। चीफ रेफरी टैंक सेक्ट को विनर बना देते हैं, जिससे टैंक सेक्ट फाइनल में पहुंच जाता है और सब लोग उनके लिए चीयर करने लगते हैं। इससे जोंगली वू को काफी गुस्सा आता है। वो तियान रेन से कहते हैं कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मैं अपने स्टूडेंट को उसकी गलती की सजा दूंगा और टैंक सेक्ट को भी सबक सिखाऊंगा। बैटल खत्म होने के बाद वीणा और जियो जियो टैंक सेक्ट के पास जाती है। वीणा कहती है कि किसी को नहीं पता कि फाइनल बैटल किस वक्त और कहां होगी। हमारे जासूसों ने खबर दी है कि सन मून एम्पायर अपनी आर्मी को काम पर लगा रहा है। जोई कहती है कि सी गॉड पवेलियन के एल्डर्स वॉर में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। ये बात सुनकर वीणा खुश हो जाती है। वो कहती है कि दुश्मन हमारे सामने है, अगर हम सब साथ मिल जाए तो आसानी से सन मून एम्पायर के प्लान को बर्बाद कर सकते हैं, बस हमें संभल कर आगे बढ़ना होगा। दूसरी तरफ तियान रेन के ऑर्डर पर सन मून एम्पायर की आर्मी तीनों डायरेक्शन में 9 लेवल सोल टूल तैनात कर देते हैं, जिससे जूजी काफी घबरा जाती है और उसे युवाओं की फिक्र होने लगती है। वो तो युवाओं से कहती है कि कल रात सोल टूल कंपटीशन का फाइनल है, क्या तुम और सेकंड ब्रदर के तो सच में फाइनल में हिस्सा लेना चाहते हो। युवाओं कहता है कि अगर मैं फाइनल के पहले अचानक गायब हो गया तो इससे शी शुई अलायंस के मेंबर्स अलर्ट हो जाएंगे और हमें बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। वो तो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम हर एक चीज की प्लानिंग करके आगे बढ़ते हो, पर इस वक्त हम सन मून एम्पायर में है और हर तरफ हजारों दुश्मन है। अगर हमने जरा सी भी गड़बड़ की तो मुझे डर है कि हमारे साथियों की जान खतरे में पड़ जाएगी। फाइनल में जाने से पहले तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम सबसे पहले अपनी सेफ्टी पर ध्यान दोगे, उसके बाद इंफॉर्मेशन इकट्ठा करोगे। अगर तुमने कोई बेवकूफी करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी। युआओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, इसीलिए मैं हमारे सन मून एम्पायर से सही सलामत बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ ताकि वॉर शुरू होने पर हम सब बिना परेशानी के यहाँ से बाहर निकल सके। ये कहकर वो दोनों ऑरेंज खाने लगते हैं। प्लेट में उन्हें जूजी का लेटर मिलता है, उसमें लिखा था कि जितनी जल्दी हो सके सन मून एम्पायर से बाहर निकल जाओ वरना तुम जिंदा नहीं बच सकोगे। जूजी का लेटर देखकर युआओ हैरान हो जाता है। वो तो कहती है कि इस वक्त जूजी सन मून एम्पायर की क्राउन प्रिंसेस है, पर फिर भी वो तुम्हें लेटर देने की हिम्मत कर रही है। इसका मतलब यही है कि सन मून एम्पायर में सच में कोई बड़ी वॉर शुरू होने वाली है। युआओ कहता है कि जूजी ने जो कुछ भी लेटर में कहा है वो सारी बातें टीचर जो की इंफॉर्मेशन से जुड़ी हुई है। टीचर जो ने बताया था कि सन मून एम्पायर ने ईस्ट, नॉर्थ और साउथ साइड में 9 लेवल सोल टूल सेट किए हैं। उनकी मदद से वो किसी भी वक्त हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा 9 लेवल सोल टूल हो तो उनकी मदद से एक टाइटल डूलो को आसानी से मारा जा सकता है, यहाँ तक कि एक सुपर डूलो को बुरी तरह से घायल किया जा सकता है। वो तो कहती है कि सन मून एम्पायर ने वेस्ट साइड में कोई सोल टूल सेट नहीं किया, उस डायरेक्शन का डिफेंस काफी कमजोर है और सिर्फ उसी जगह से हम बाहर निकल सकते हैं। मगर मुझे डर है कि वेस्ट डायरेक्शन में सन मून एम्पायर ने कोई जाल बिछा रखा होगा। अगर हमने जल्दबाजी की तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। युआओ कहता है कि सन मून एम्पायर यही चाहता है कि हम जल्दबाजी में आकर गलत फैसला लें और वो हमें खत्म कर दे। इन सब चीजों से बचने के लिए हमें शांति से सोचकर समझकर कल रात को सारा फैसला लेना होगा। ये बातें करने के बाद युआओ केतो के साथ सोल टूल कॉम्पिटिशन के लिए चला जाता है। उन्हें देखकर चेन खुश हो जाता है। वो कहता है कि आप एकदम सही वक्त पर आए, फाइनल बस कुछ ही वक्त में शुरू होने वाला है। हाओ कहता है कि ये सब बातें छोड़ो और मुझे बताओ कि तुमने मेरे रेयर मेटल्स का इंतजाम किया या नहीं। चेन एन कहता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, मेरा गार्ड आपके साथी के पास पहुंच चुका है। मुझे यकीन है कि कुछ ही वक्त में आपको रेयर मेटल्स मिल जाएंगे। दूसरी तरफ संशय अपना रूप बदलकर चेन एन के गार्ड को पैसों से भरा बैग दे देता है। गार्ड बैग लेकर मिंगदू सिटी से बाहर एक खंडर में आता है। गार्ड एक आदमी को बैग देकर कहता है कि जो रेयर मेटल्स तुमने हमें दिए थे वो सब बिक चुके हैं और ये उन्हीं मेटल्स के पैसे हैं। बैग लेकर वो आदमी खंडर के अंदर चला जाता है।
है। संशी छिप कर ये सब देख लेता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।